दिए, फिर नोटिस देने के बाद डायरेक्ट आके बोलते हैं कि आप लोग निकल जाओ। ऐसे भी नहीं, अरे हम लोग निकलवा दे क्या, शटर अपने आप ही बंद करें। अरे हम लोग का एक महाराष्ट्र थाने महानगर पालिका कलवापुर बाघोबा नगर में बारिश के कारण हुए भूस्खलन एवं सड़क धंसने के मामले में 26 सितंबर को थाने महानगर पालिका कर्मचारियों ने सड़क की मरम्मत को लेकर पहल शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नेता एडवोकेट दीनानाथ पांडे ने महानगर पालिका एवं स्थानिक राजनेताओं पर जमकर प्रहार किया, जबकि मौजूद रहवासियों ने बिना विस्थापन लेटर के घर खाली करवाने के नोटिस को लेकर थाने महानगर पालिका के प्रति आक्रोश दिखा। देखिए पूरी खबर महेंद्र पांडे के साथ। इसमें आपको समय दिया गया होगा ना, इतने तो डायरेक्ट आके क्यों बोल सकते हैं? जब नोटिस दिया है तो डायरेक्ट आके नहीं निकाल सकता ना, कोई टाइमिंग रहता है। हम लोग सुबह से ही निकले, आपको पता है सुबह से ही निकले घर से हैं। तो हम लोग को जगह देना चाहिए रहने के लिए। हम लोग जाए कहाँ जाए, 4 दिन हुआ है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, रोड थोड़ी रहेंगे। डायरेक्ट बोलते हैं कि आप लोग कुछ नहीं खाओ पियो मत जाओ, स्कूल है ना वहाँ पे हम लोग यहीं पे ही हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मतलब किसी प्रकार का सुविधा ही नहीं है। थाने महानगर पालिका हमें 0 बटा सन्नाटा, हमें ये खाली ये काम कर रही है, हमको चूतिया बनाने का काम करे थाने महानगर पालिका। थाने महानगर पालिका हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं कर रही है। पानी का बिल तो दे रहे हैं हम लोग, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। पर आरोप लगा रहे हैं पानी का बिल लगातार हम लोग दे रहे हैं। हम थाने महानगर पालिका को ही बोल झोपड़े बनाए जा रहे हैं, जो अवैध झोपड़ों का निर्माण हो रहा है। अगर ऐसे झोपड़े बनते रहे तो कहाँ तक जो है अफसर लोगों को पता है, बनवाते हैं बेच के। अब बताइए, सुनिए, आदमी बनवाता है, नेता ही लोग का बेच के पब्लिक बसाता है और पानी नहीं। यहाँ अभी रोड पूरा बैठ रहा है, घर हिल रहा है, यही सब दिक्कत और कुछ दिक्कत नहीं है। थाने महानगर पालिका जो है आई हुई है, अब काम धंधा हमारा बंद हो गया। अभी सब दुकान बंद करके नोटिस दिए हैं कि ऐसा। सर्वप्रथम माननीय निरंजन डावखरे साहब और हमारे आमदार माननीय केलकर जी के माध्यम से मैं यहाँ लोगों के बीच में आया हूँ और लोगों ने मुझे ये कॉल करके बताया कि यहाँ पे भूस्खलन हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे सभी लोगों को कॉरपोरेशन ने एक खाली करने की नोटिस दी गई है। इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोग दावा करते थे कि ये रोड, रास्ते और सभी लोगों को हमने बसाया है और बचाया है, आज उनकी पोल खुल गई है और ये रास्ता जिसमें इतना बड़ा गैप है कि कोई व्यक्ति उसमें जा सकता है, उसके काम की आज करतूतें सामने दिख रही है। मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों के फॉलोअप के बाद ये काम शुरू हुआ, ये काम चल रहा है और इस काम को आगे लेके जाने की बात भी चल रही है। इस संदर्भ में मैं चाहता हूँ कि जो लोग अफेक्टेड हों उन लोगों का पुनः सर्वेक्षण हो और सर्वेक्षण के साथ साथ जियोमेट्रिक्स के द्वारा लोगों को चिन्हित किया जाए, ताकि बाद में इन लोगों को आगे चल के यहाँ पे पुनर्स्थापना करने में दिक्कत न हो। और अगर सच में कोई इस यहाँ पे गरीब व्यक्ति अफेक्टेड होता है तो पहले उसके रहने की सुविधा कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, जो मैं मांग करता हूँ कि ये पहले करना चाहिए और फिर इन लोगों को जो अफेक्टेड होते हों उन लोगों को स्थलांतर कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों का ध्यान दिया जाए जो अफेक्टेड और गरीब लोग हैं, क्योंकि ये कॉरपोरेशन का ही काम है कि जो लोग दुखी हैं और यहाँ पे सालों से रह रहे हैं उन लोगों को दूसरी जगह स्थलांतर किया जाए। ये सोचना चाहिए कि यहाँ के जो पुढ़ाकारी नेता लोग हैं, आज जो बड़े बड़े बैनर और स्टेज बनाने में बिजी हैं, उन लोगों को यहाँ के लोकल रास्ते पर पहले से ही ध्यान देना चाहिए। अब उनका यहाँ पर काम करने की बजाय रेलवे प्रशासन जिम्मेदार है या कॉरपोरेशन जिम्मेदार है, इसमें ही लोगों को गुमराह करने में अभी भी वो अपना वक्त दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि फ़ोटो की राजनीति, बैनर की राजनीति से बाहर आकर सभी पार्टी के लोग यहाँ पे जो अफेक्टेड लोग हैं उन लोगों की मदद में आए। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कॉरपोरेशन से ये मांग करता हूँ कि इन लोगों को बायोमेट्रिक्स के द्वारा और सर्वेक्षण के द्वारा चिन्हित किया जाए और उनके माध्यम से अगर कोई ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है तो उनको पहले कहीं पर शिफ्ट किया जाए और
उनकी जितनी भी देख रेख है वो कॉरपोरेशन के अंडर की जाए। लेकिन मैं जिस तरह ये मानता हूँ 25 साल कलवा बेहाल, उसका तथ्य ये है कि 25 साल से जो यहाँ के नेता जीत कर आ रहे हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आपने यहाँ के लोगों को ना आज तक टैक्स लगने दिया, सिर्फ एक सर्वेक्षण के माध्यम से लोगों को गुमराह किया। 25 साल एक बड़ा लंबा समय होता है। जो पिछली सरकारें थी वो केंद्र में भी थी, प्रदेश में भी थी, और यहाँ के नगर सेवक आमदार सभी लोग थे, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग नहीं की। इनको पुनर्वसन के द्वारा बसाने की और सच्चा न्याय देने की कोई कोशिश नहीं की। इसलिए आज ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के उनके ध्यान न देने की वजह से ये यहीं का मामला नहीं है, ये सेम मामला भास्कर नगर में भी हो रहा है। और आने वाले दिनों में जो ये ऊंचाई पे रह रहे हैं, भूस्खलन का मामला बढ़ता ही जाएगा। अभी हाल ही में हमने देखा कि एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी पानी में बहने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे सीवरेज और पानी के जाने का रास्ता बराबर से नहीं है। तो यहाँ का जो नगर सेवक है उसके पास काम ही क्या है? अगर क्या उसको बड़े बड़े बैनर और स्टेज शो करने के अलावा यहाँ के जो गरीब लोग हैं उन पर ध्यान देना ही उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बट वो लोग बिजी हैं यहाँ के बैनर और स्टेज शो के चक्कर में।